जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए सेना ने कमर कस ली है। दहशतगर्दों के मंसूबों को निस्ते नाबूद करने के लिए जाबाजों के बेड़े में एक ऐसी पिस्तौल को शामिल किया गया है जो पल भर में दुश्मन को ढेर कर देगी। वजन में हल्की और कैरी करने में आसान व अनेकों खूबियों से लैस भारतीय निर्मित अस्म पिस्टल भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड को मिल गई है। भारतीय सेना ने इस महीने की शुरुआत में नॉर्दर्न कमांड में 550 विदेशी रूप से निर्मित अस्म पिस्तौल शामिल हुई थी। ये 100% मेड इन इंडिया है। ये 100 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। एक मैगजीन में 33 गोलियां आती है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने के आरोप को लेकर भाजपा नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की नेता व प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में तावड़े के हवाले से कहा गया है कि ये तीनों नेता उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए की मानहानि के दावे का सामना करना पड़ेगा। इस नोटिस को लेकर खुद भाजपा नेता विनोद तावड़े ने जानकारी दी है। विशेष दर्जे की उठापटक के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत आरक्षण के मुद्दे पर उबाल लेने लगी है। नई आरक्षण नीति सियासी दलों को रास नहीं आ रखी है और आरक्षण का दायरा 50% के भीतर समेटने की मांग उठा रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी आरक्षण नीति में बदलाव की आवाज उठ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रहूल्ला ने प्रदेश सरकार को 22 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री आवास पर धरने की चेतावनी दी है। पीडीपी व अन्य कश्मीरी दलों के सुर भी कुछ ऐसे ही है। हालांकि कांग्रेस अभी चुप बैठी है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाकर्ताओं ने इन दोनों शब्दों के संविधान में शामिल किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि 1976 में पारित 42वें संशोधन के बाद इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रोजगार, आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा को संबोधित करने की बढ़ती मांग पर विचार किया गया और इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ संवाद करने के लिए एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। जम्मू के मुट्ठी में जेडीए की ओर से ध्वस्त की गई दुकानों से विस्थापित कश्मीरी पंडित आहत हैं। दुकानदार मलबे से इस उम्मीद से सामान ढूंढते दिखे ताकि नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। नम आंखों से पीड़ित 80 वर्षीय दुकानदार नानाजी ने बताया कि 22 साल पहले परिवार का गुजारा चलाने के लिए सड़क किनारे थड़ा बनाया था। उसमें किराने की दुकान लगाई थी। फिर बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर सामान बढ़ाया, लेकिन पता नहीं था कि एक दिन जेडीए सब कुछ तहस नहस कर देगा। उन्होंने बताया कि बैंक कर्ज चुकाने के लिए हर महीने 3200 रुपए किस्त कटती है। दुकान चलती थी तो किस्त दे पाता था, अब कैसे दे पाऊंगा। परिवार में 3 बेटियां हैं। 9750 रुपए राहत राशि मिलती है, इससे घर का गुजारा चलता है। बैंक की किस्त कैसे चुकाऊं?